नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के सफल मिशन की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सुबह एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। आगामी 17 सितंबर से राज्य में पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय वेधशाला आदित्य L1 का प्रक्षेपण सितंबर के पहले सप्ताह में होने की आशा है। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 104वीं कड़ी थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर्स समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। मेरे परिवारजनों, सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने हैं। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। 1.5 लाख डाकघरों के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। परिवारजनों, इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा। सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। इस अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। इससे हमारे कामगारों की, बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैकड़ों करोड़ रुपए का आय भी हुई है। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान जोरों पर है। सितंबर के महीने में देश के गांव-गांव में मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सुबह एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे इस दौरान पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। इससे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हरिद्वार पहुंचने पर श्री नड्डा ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद उन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज
में स्थापित अमृत वाटिका में पौधरोपण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नड्डा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुधैव कुटुम्बकम विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला को संबोधित करेंगे। चमोली जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड से सिल्वर श्रेणी प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चमोली को स्कॉच अवार्ड में सिल्वर श्रेणी मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्रोत्साहन मिलने से आजीविका संवर्धन के प्रयासों को बल मिलेगा और स्वयं सहायता समूह और अधिक स्वावलंबी बनकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मददगार बनेंगे। गौरतलब है कि चमोली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय आधार पर कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार मिला है और जिले की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर 17 सितंबर से राज्य में पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस दौरान आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी से लोगों को जोड़ा जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के 42,000 से अधिक मरीजों ने बाहरी राज्यों के अस्पतालों में अपना उपचार कराया, जबकि बाहरी प्रदेशों के 70,000 से अधिक मरीजों ने उत्तराखंड के विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क उपचार कर आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। बैठक के दौरान डॉक्टर रावत ने योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अधिक से अधिक लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनका कार्ड बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर वृहद अभियान चलाया जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 उपग्रह तैयार है और श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इसका प्रक्षेपण सितंबर महीने के पहले सप्ताह में होने की आशा है। तय तिथि की घोषणा 2 दिन में कर दी जाएगी। कल तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से इसरो प्रमुख ने कहा कि आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न ग्रहों पर मिशन भेजने में सक्षम है और इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार से देश की समग्र प्रगति सुनिश्चित करना है। श्री सोमनाथ ने कहा कि देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि दीर्घावधि की है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को राजभाषा संसदीय समिति में उत्तराखंड से सदस्य नामित किया गया है। श्रीमती शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे हिंदी के विकास और उत्थान में आगे भी काम करती रहेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से भारत ने दुनिया में पहचान बनाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का शिल्पी बताते हुए कहा कि श्री मोदी ने विज्ञान और खेल सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में देश का हौसला बढ़ाकर सफलता दिलाई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य अनंत ऊर्जा का भंडार है और असीम क्षमतावान है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विश्व के विकसित देशों में शामिल होकर विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास में विज्ञान और अनुसंधान का समन्वय करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक संस्थानों को साथ लाकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन और अन्य समस्याओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यासी जल विद्युत परियोजना की 220 kV लाइन निर्माण के दौरान जाखन के प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति भूमि की धनराशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने 17 किसानों और भूमि वृक्षों के मुआवजे के रूप में करीब 12 लाख रुपए के चेक वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के सफल मिशन की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सुबह 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। आगामी 17 सितंबर से राज्य में पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय वेधशाला आदित्य L1 का प्रक्षेपण सितंबर के पहले सप्ताह में होने की आशा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।